भारती दयाल जिनको 2006 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके भाई जो है आज हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने समस्तीपुर के काशीपुर में मिथिला पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाया है। साथ ही भारती दयाल जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है 2006 में। साथ ही भारती दयाल जिनको 2006 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो अपने भाई के गुरु भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इनको बचपन से ही मिथिला पेंटिंग सिखाया। जिसके बाद आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि इनके द्वारा, सर के द्वारा जो है सारी पेंटिंग बनाई गई है। तो भारती दयाल अपने भाई के भी गुरु रह चुकी है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कैसे भारती दयाल मैडम ने इनको मिथिला पेंटिंग सिखाई, जो कि पूरे विश्व विख्यात भारती दयाल है। उनके बारे में सर से थोड़ा सा जानेंगे। और भारती दयाल ने अपने भाई को भी इतनी अच्छी पेंटिंग सिखाई है कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग यहाँ पर समस्तीपुर में एग्जीबिशन के रूप में आपको देखने को मिला। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं प्रियदर्शन, डायरेक्टर टेंडर हार्ट स्कूल समस्तीपुर और भारती दयाल का छोटा भाई जी। बचपन से हमको याद है कि मेरा बहुत इंटरेस्ट पेंटिंग में नहीं था जी सर। और जब हम क्लास 5 में पढ़ते थे तो हमको स्कूल से एक वर्क मिला था ताजमहल का फोटो बनाने के लिए। और उस ताजमहल का फोटो बनाने में भी हमको स्केल की जरूरत पड़ी थी, सीधा लाइन करने के लिए। तो बिल्कुल मेरा कहीं से इंटरेस्ट नहीं था। ये जाहिर हो रहा है। फिर अचानक से दीदी आई, दीदी करने लगी काम, और दीदी को काम करते देख के फिर हमको लगा कि नहीं, जब दीदी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो सिखाती गई, हम सीखते चले गए और भगवान की दया से आज आप मेरा काम देख सकते हैं। और अब मेरा दूसरा मोटो, सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है कि हम अपने साथ अपने स्कूल के सारे बच्चों को चाहते हैं कि इस पेंटिंग में सारे बच्चे इस कला को विरासत के रूप में ले और इसे समृद्ध बनाने का काम करें। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना हम लोग करते हैं। अच्छा, कितनी उम्र से सर आपने पेंटिंग बनाना शुरू किया? हम तो लेट शुरू किए थे, हम 10th के बाद शुरू किए थे। 10th के बाद? हम 10th के बाद से शुरू किए थे और फिर उसके बाद तो लगातार आज तक मैंने सीखने का प्रक्रिया चली रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक पेंटिंग काफी खूबसूरत है सर, इसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे कि इस पेंटिंग की थोड़ी कहानी हमें बताइए। ये एक्चुअली मिथिला का थीम होता है राम और सीता। जी सर। यहाँ आप देख सकते हैं राधा और कृष्ण है जी। और राधा कृष्ण का रास जी, ये पूरी दुनिया में विख्यात है। तो ये रास का थीम ही है। अच्छा। ये राधा कृष्ण का, और गोपियां हैं चारों तरफ से, राधा कृष्ण है बीच में, तो ये उनके रास का ही फोटो है, का ही पिक्चर पेंटिंग है। तो मिथिला पेंटिंग में सबसे पहले राम और सीता आए थे जी। और राम सीता के बाद कुछ लोगों ने, कुछ आर्टिस्ट ने कृष्ण को जोड़ा, कृष्ण राधा कृष्ण को जोड़ा, और बाद में भारती दयाल टाइप के आर्टिस्ट आई तो इन्होंने फ्यूजन किया पूरा। और अब मिथिला पेंटिंग में गौतम बुद्ध भी आ गए हैं। गौतम बुद्ध भी आ गए हैं जी। अच्छा सर, भारती दयाल मैडम जो कि विश्व विख्यात मिथिला आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में सर बताइए। और आपकी बहन भी है, बड़ी बहन है, मेरी दीदी है। तो अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो बड़ाई करना हो जाएगा। वो एक्चुअली दीदी हम लोग की प्रेरणा स्रोत रही है। वो जिस लेवल से बढ़े, और उसकी अपनी ट्रेनिंग कहीं से नहीं हुई है। वो खुद से देख देख के सीख के की है, और फिर हम लोग के पीछे पड़ के पूरे घर को आर्टिस्ट बना दिए। अच्छा, ये है दीदी। से आपकी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह? मेरी दादी बहुत अच्छा काम करती थी। जब भी हमारे गांव में कोई पूजा होता था, हमारा गांव बगल में ही है, वहाँ कोई पूजा होता था तो हम लोग दादी को देवता का रूम सजाते देखते थे। दादी करती थी। दादी के साथ साथ मम्मी मेरी लगती थी। मम्मी मेरी आज भी, अब तो 80 साल से ज्यादा की हो गई है, आज भी वो साड़ी पे पेंटिंग करती है। आज भी मिथिला पेंटिंग साड़ी पे करती है मम्मी। तो मम्मी और दादी को देखे, और मम्मी दादी से भी इम्पोर्टेंट हमारे नाना थे। हमारे नाना बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े पेंटर थे वो। तो गांव में पहले बहुत नाटक हुआ करता था, तो नाटक का जितना पर्दा हुआ करता था वो नाना खुद से बनाते थे, खुद से पेंटिंग करते थे। तो हमको लगता है मम्मी के ऊपर नाना का असर था, और हम लोगों के ऊपर मम्मी का असर आया, सब लोगों पर। और उसके बाद दीदी, तो दीदी तो हमारे पूरे घर की टीचर हो गई है। अच्छा सर, जब भारती दयाल मैडम को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो पूरे समस्तीपुर और पूरे मिथिला में और साथ ही पूरे परिवार में कितनी खुशी थी सर? इतनी खुशी थी कि हम लोग सब लोग यहाँ से पहुंच गए थे विज्ञान भवन, इसका प्राइज, जो प्राइज सेरेमनी था उसको देखने। हम लोग इतने खुश थे कि सब लोग, हम लोग डैडी, मम्मी, हम, मेरी वाइफ, सब लोग हम लोग चले गए थे ये उसका अवार्ड सेरेमनी देखने। इतने खुश थे हम लोग।
अच्छा सर, मिथिला पेंटिंग जैसे हमारी जो संस्कृति है इसको नए जनरेशन तक पहुंचाना और साथ ही नए जनरेशन को इसको एडॉप्ट करना कितना जरूरी नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको आगे ले चलना तो सिर्फ सरकार का नहीं, हम लोगों का काम है। जी। सरकार सुविधा देती है और उस सुविधा का सही ढंग से हम फायदा भी नहीं उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि आज के बच्चों का इंटरेस्ट कंस्ट्रक्टिव काम में खत्म हो गया है। उनको सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल गेम्स चाहिए। तो हम अपने यहाँ अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चे प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और आप एग्जीबिशन देख के समझ सकते हैं कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट लेना होगा, मदर फादर को बताना पड़ेगा बच्चों को। अभी ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, अभी हम तुरंत घूम के आए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में बैन कर दिया गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल जी। एकदम बैन कर दिया गया। और ये सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में है। जब तक इनके हाथ में मोबाइल रहेगा, ये फीड गेम खेलेंगे, फीड एक्टिविटीज करेंगे, अपना कुछ सोचना इनका नहीं होगा। क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा बच्चों का। इसलिए उनको इस टाइप की एक्टिविटी में तो जरूर आना चाहिए, और मदर फादर ही उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं, और फिर बाकी तो हम लोग हैं बच्चों के ट्रेनिंग के लिए। तो ये थे हमारे साथ सर, जिन्होंने बताया कि समस्तीपुर के काशीपुर में आप देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग, बेहतरीन मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है। आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं, एक से एक बेहतरीन पेंटिंग है। साथ ही हम आपको बता दें कि भारती दयाल मैडम, जिनको 2006 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनके भाई हैं कहीं ना कहीं भारती दयाल मैडम जो इनके गुरु रह चुके हैं। और आज देखिए भारती दयाल मैडम के छोटे भाई के द्वारा जो समस्तीपुर में बेहतरीन पेंटिंग लगाई गई है। साथ ही यहाँ के इनके स्कूल के जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी काफ़ी बेहतरीन पेंटिंग बनाई गई है। समस्तीपुर में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, साथ ही अगर मिथिला के क्षेत्र से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो समस्तीपुर में आप इस मिथिला पेंटिंग के एग्जीबिशन का मजा आकर ले सकते हैं। साथ ही जितने भी बच्चों की प्रतिभा है, साथ ही सर के द्वारा जो एक से एक बेहतरीन पेंटिंग बनाई गई है उसको देख सकते हैं। ये एग्जीबिशन जो है समस्तीपुर के काशीपुर में लगा हुआ है, जो 14 से 15 दिसंबर तक रहेगा। समस्तीपुर टुडे के लिए दिव्यांशु राय की रिपोर्ट।